Now this is question number 6 of exercise 4.1. Set up an equation in the following cases. So here we are required to set up equation for the given condition. Condition is Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. कि जो इरफान है उसके पास परमीत से 5 टाइम्स मीन्स 5 गुनी मार्बल्स हैं और 7 और एक्स्ट्रा है मीन्स 5 टाइम्स से 7 एक्स्ट्रा मार्बल्स हैं इरफान के पास जितनी परमीत के पास है. नाउ इफ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स देन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इक्वेशन हेयर, सेट अप एन इक्वेशन हेयर. नाउ हाउ वी विल राइट दिस? First of all, write Parmeet's marble. So we will write marbles of Parmeet. तो परमीत के पास कितनी मार्बल्स हैं? That is small m. परमीत के पास जो मार्बल्स हैं वो हैं स्मॉल m दैट वी हैव टेकन, दैट इज लेट. लेट मीन्स हमने ये कंसीडर किया है, मीन्स माना है. लेट मार्बल्स ऑफ परमीत इक्वल m. इरफान है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स ऑफ परमीत, देन मार्बल्स ऑफ इरफान. Marbles of Irfan will be 5 times more than Parmeet marbles और 7 more. तो 5 times m हो जाएगा 5m और 7 और एक्स्ट्रा है तो प्लस 7 होगा. Now by the given condition marbles of Irfan will be 5m plus 7. Now it is given that कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं. तो 37 मार्बल्स हैं, इसका क्या मीनिंग है कि ये जो 5m plus 7 है ये 37 के बराबर होगा. तो 5m plus 7 is equal to 37. So this is our equation. 5m plus 7 is equal to 37. This is the equation of this question. 5m plus 7 is equal to 37. Now this is second part of the same question. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. कि जो लक्ष्मी के फादर हैं वो 49 years के हैं और वो जो हैं वो लक्ष्मी के 3 times एज से 4 years बड़े हैं, मीन्स 3 गुने से 4 साल और ज़्यादा बड़े हैं. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है. So equations will be like that. First of all we will take age of Lakshmi या Lakshmi's age. So here Lakshmi's age equal we have taken as y. यहाँ पे हमने लक्ष्मी की एज जो है उसको y माना है. इसमें क्वेश्चन में भी लिखा है टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स. तो हमने यहाँ पे लक्ष्मी की एज को y ले लिया. नाउ फादर्स एज, लक्ष्मी के फादर की एज क्या होगी? फादर्स एज. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन फादर इज 3 टाइम्स देन लक्ष्मी, मतलब 3 टाइम्स हैं लक्ष्मी की एज के और 4 ईयर्स और बड़े हैं. तो लक्ष्मी y की है तो 3 टाइम्स y हो जाएगा 3y और 4 ईयर्स और बड़े हैं तो प्लस 4 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 3y प्लस 4. अब ये 3y प्लस 4 जो है वो किसके बराबर है? 49 के बराबर. तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49 क्योंकि वो 49 ईयर्स के हैं. तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Now this is third part of the same question.
The teacher tells the class that highest marks obtained by students in her class is twice the lowest marks plus 7. कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं क्लास में, मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं हाईएस्ट मार्क्स, वो लोएस्ट मार्क्स के डबल से 7 ज़्यादा है. मीन्स लोएस्ट मार्क्स के डबल से 7 ज़्यादा है. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. टेक द लोएस्ट स्कोर बी L. नाउ कैलकुलेट द इक्वेशन. Now again here we will write lowest marks, let lowest marks means सबसे कम मार्क्स जो हैं वो हमने मान लिए यहाँ पे. We have taken it as small l. जो lowest marks हैं वो हैं small l. Now it is written the teacher tells that the highest marks obtained by the student is twice the lowest marks plus 7. तो highest marks क्या होंगे? Highest marks equal lowest का डबल होगा, तो L का क्या हो जाएगा 2L, और 7 और प्लस हो जाएगा तो 2L plus 7. Now it is given that highest score is 87, तो हो जाएगा 12 plus 7 is equal to 87. So this is the equation of the given question. Like 12 plus 7 equal 87, क्योंकि highest marks यहाँ पे 87 दिए थे और कंडीशन के हिसाब से जो highest marks है वो 12 plus 7 है. ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो 12 plus 7 is equal to 87. Now this is question number 4. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angles. Means जो vertex angles है, vertex angle जो है वो twice है किसके? बेस एंगल के. नाउ रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ फिगर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हियर. सपोज दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब इसका जो वर्टेक्स एंगल है ये होता है वर्टेक्स एंगल. ये जो मैंने मार्क किया दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल. और नीचे के ये जो दोनों होते हैं, ये जो डबल लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये होते हैं बेस एंगल्स. सो इट इज गिवन बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का ट्वाइस है. सो वी कैन टेक बेस एंगल एज x. इसको हमने x मान लिया. तो वर्टेक्स एंगल क्या हो गया? वर्टेक्स एंगल क्या है? उसका ट्वाइस है. तो यहाँ पे वर्टेक्स एंगल जो होगा वो हो जाएगा 2x. Now vertex angle is 2x and base angle is x. Now we know that sum of all angles means तीनों के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होगा 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स इक्वल 180 डिग्री. सो अब यहाँ पे बेस एंगल कितने हैं? बेस एंगल हैं 2 हैं. ये दोनों x x हो जाएंगे. ये हो जाएगा 2x और ये हो गया x और ये भी हो गया x. तो x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री. So 4x equal 180 degree. So this is your equation. 4x equal 180 degree. This is the equation.